आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जलसा है और जलसे की तैयारियां इस वक्त अरूज के ऊपर है। अली मोहम्मद खान ने मानसहरा के अंदर ये बात की है कि जब इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, तो तब आपने गली गली और शहर शहर निकलना है और हर जगह पे एहतजाज करना है, कोई शख्स अपने घरों के अंदर ना रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की उसका साइन दिया है, उसकी वजूहात ये बयान किए हैं कि जब मुझे लगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा तब मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा और इस ज़मन के अंदर मुशावरत की जाएगी। तो मुशावरत करने के लिए तमाम रहनुमा जो हैं उनके साथ मुलाकात होना ज़रूरी है और उनके मुताबिक मुलाकात होने नहीं दी गई। उमर अयूब साहब कल गए और वापस नाकाम लौट आए और उनकी मुलाकात नहीं हुई। दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे और पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है वो रिफ्ट खान साहब के मुताबिक एक लम्हे को ख़त्म हो जाएगी जब उनकी तरफ से एक वाज़ेह तौर पे गाइडलाइन दी जाएगी। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो जलसा था, रऊफ हसन साहब ये क्लेम करते हैं कंटेनर्स जो सुबह से पहुंचाने शुरू कर दिए गए थे, इसकी एक मुकम्मल पीछे तफसील है कि सबसे पहले उन्होंने डीसी को अप्लाई किया, डीसी ने इनकार कर दिया, फैसलाबाद में अप्लाई किया, उसके बाद उनके लोग उठाने शुरू कर दिए गए। जलसों से इनकार हो चुका, वो चाहे तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जलसे हों। लेकिन बिल आखिर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को बुलाया, उनसे पूछा, वजूहात तलब की। उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्ट दे दी कि इन एजेंसीज़ की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हम इनको इजाज़त नहीं दे रहे, मुल्क के अंदर रखना डाला जा सकता है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ देखने में आ सकती हैं। बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने डीसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैनेजमेंट थी उनको आपस में बिठाया और उनको कहा कि एक दिन की इनको इजाज़त दे दें। पाकिस्तान के अंदर दीगर जमातें भी हैं कि जो बगैर इजाज़त के जलसा कर जाती हैं। अगर ये आइन और कानून के मुताबिक आपसे इजाज़त मांग रहे हैं तो इनको इजाज़त दें और इनको इस बात का पाबंद बनाएं कि ये उस इजाज़तनामे की बुनियाद के ऊपर अपने जलसे को ख़त्म करेंगे। 27 निकाती शराइत उनके सामने रख दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कि वक्त से पहले आपको ख़त्म करना है, सिक्योरिटी आपने खुद देखनी है, वहाँ पे अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होगी वो आपके ज़िम्मे होगी, रखना अगर डालने की कोशिश की जाएगी तो वो भी आपके ज़िम्मे होगा, वहाँ पे जो अफराद आएंगे उनकी तमाम तर स्क्रीनिंग आपके ज़िम्मे होगी, वहाँ की सफाई भी आपके ज़िम्मे होगी। यानी 27 निकात वहाँ पर रखे गए। वो शायद MCQs का एक फार्मूला उन तक पहुँचा दिया गया कि ये CSS का एग्ज़ाम है, अगर आप इसे पास कर सकते हैं तो पास कर लें। दूसरी तरफ की सूरत हाल ये है कि आज सुबह जब कंटेनर पहुंचाए गए, क्योंकि कल इजाज़त मिली, आज के दिन ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, आज कंटेनर पहुंचाए गए तो कंटेनर्स को कंटेनर्स के ऊपर रखने के लिए एक क्रेन की ज़रूरत थी। क्रेन भी वहां पर पहुंचाई गई, लेकिन क्रेन पहुंचने पे क्रेन का जो ऑपरेटर था वो गायब हो गया। उसे ढूंढते फिर रहे हैं कि क्रेन का ऑपरेटर किधर गया। रऊफ हसन साहब ये क्लेम करते हैं कि इंतजामिया ने हमारे क्रेन के ऑपरेटर को उठा लिया है ताकि वहां पर स्टेज ना सजाया जा सके। इसके बावजूद वो ये क्लेम करते हैं कि वहां पे स्टेज भी ना हो, वहां पे लाइट्स भी ना हो, वहां पे कुर्सियां भी ना हो, वहां पे इंतजामात भी ना हो। हम जौक दर जौक जो है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर अपने जलसे को सजाएंगे। अब शहरों की सूरत हाल ये है कि शहरों की जो मकामी इंतजामिया है, जो माजी करीब के अंदर हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार जो मकामी रहनुमा हैं उन्होंने अपने महल्लों से वो निकल के मेन शाहराहों के ऊपर आए, वहां पर तस्वीर बनवाई और 9-11 हो गए। माजी में हम ये देखा करते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार के अंदर, जब वो अपोजिशन में हुआ करती थी तो उनके भी लोग, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तेकबाल करने क्यों ना जाना हो, वो भी निकला करते थे, तस्वीर बनवाया करते थे और वापसी की राह ले लिया करते थे। लेकिन उस दौरान मोमेंटम जो कारकुनान का बनाना होता था वो उन्हीं रहनुमाओं ने बनाना होता था। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अंदर मोमेंटम नहीं है, जो मकामी इंतजामिया उनकी, जो शहरों के ओहदेदारान है उनके अंदर मोमेंटम नहीं है, कारकुनान के अंदर मोमेंटम जरूर है। इस वक्त बगैर किसी सरबराही के, बगैर किसी पॉलिटिकल लीड के लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और उनकी अगर पुष्ट पनाही कह लें या उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश जो कर रही है वो सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है और जमात इस्लामी उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई के तनाजुर में जो एहतजाज हो रहा है आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। अब मकामी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये खौफ है कि माजी में हमने बहुत से मुकदमात भुगत लिए हैं, हमारे घर वाले भी जो हैं उनको भी हिरासा किया गया है, हमारे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया है और इसी के तनाजुर के अंदर वो ये समझते हैं कि घर बैठ जाएं या असम्बली के अंदर जाके एहतजाज कर लें, या ये बड़े रहनुमा हैं, इन्हीं की बयानबाजी बहुत है। अब लोग उनके मोमेंटम को बना रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जाना चाहेंगे तो बता दें, मौसूफ अगर आप नहीं जाना चाहेंगे तब भी बता दें, हम अपने काफिले लेकर रवाना हो जाएंगे। तो यूं लगता यह है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शहरी
انتظامیہ ہے یا جو شہر کے عہدیداران ہیں وہ سٹرکچر تبدیل ہونے والا ہے, وہاں پر چہرے تبدیل ہونے والے ہیں, نام تبدیل ہونے والے ہیں, گراس روٹرز جو ہیں وہ اوپر آنے والے ہیں, یہ لگتا ہے. اور یہ جو قافلے ہیں یہ رات بھر پاکستان کے طول و عرض سے اسلام آباد کی جانب گامزن ہوں گے. لیکن پھر ایک سوال ہے کہ کوہالہ پل, پنجاب کی حدود یا سندھ کی طرف سے آنے والے, سندھ سے بہت زیادہ نہیں آئیں گے, 2 میجر صوبے ہیں جہاں سے یہ لوگ آئیں گے, پنجاب اور خیبر پختونخوا. تیسرا صوبہ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے جہاں سے یہ لوگ آئیں گے. اب پنجاب اور گلگت بلتستان کی اگر انتظامیہ کو دیکھیں تو کیا وہ اس بات کی چھوٹ دے گی کہ یہ کارکنان ان کے صوبوں سے اٹھیں, اسلام آباد میں پہنچیں اور اسلام آباد میں انہی کی حکومتوں کے خلاف احتجاج کے اندر شریک ہوں؟ کیا ان کو یہ گوارا ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر فسطائیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے اقدامات تو ضرور کیے جائیں گے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا لہجہ بھی کسی حد تک تبدیل دکھائی دیتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھی اور 9 مئی ایک سازش تھی, تو آئیں بیٹھے مذاکرات کر لیتے ہیں, ڈائیلاگ کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو کچھ دن پہلے یہ بیان دے رہے تھے کہ یہ جیل کے اندر رہے گا تو پاکستان کے اندر استحکام رہے گا, یہ باہر آ جائے گا تو پھر ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, پھر ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا. یہ اسی جماعت کے رہنما ہیں جس کے رہنما احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال تک فتنہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہوگا تبھی ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا. اب وہ کیوں ایک نرم لہجے کے اندر تبدیل ہوئے ہیں اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ڈائیلاگ کیے جا سکتے ہیں, پھر اینڈ پہ آ کے وہ قسم پرسی یا اسے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ تھک ہار کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ کیا کریں گے اور ہم بھی پھر نمٹنے کے لیے وہی اقدامات اٹھائیں گے. شہروں سے نکلنے کے لیے مختلف ٹاسک سونپے گئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں کے اندر جب اجازت نہیں ملی تھی, معلوم تو تھا کہ اجازت مل جائے گی, مقامی عہدیدار جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے. بے شمار رہنما, بے شمار جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے گھر والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ صبح سے گئے اور شام کو واپس نہیں آئے. اس طرح کی چیزیں تو ہیں, لیکن مین ٹیئر لیڈرشپ کے حوالے سے ایسے کوئی تحفظات منظر عام پہ نہیں آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جب ولاگ آپ سن رہے ہیں اس کے بعد کے 12 گھنٹے کون زیر عتاب رہتا ہے, کل کے جلسے کا کیا امپیکٹ نکلتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. کارکنان جانا چاہتے ہیں, کارکنان کو مائل کر کے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ایک بنیادی مقصد ہے. وہ بہت فیڈ اپ ہیں, متنفر بھی ہیں موجودہ حکومتی اقدامات سے. کس حد تک انہیں اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں, وہ اختلاف کی ایک فضا اور غبار جو اس وقت چھایا ہوا ہے اس کو کس حد تک ختم کر سکتے ہیں اور غبار کس حد تک چھٹ سکتا ہے, اس کا فیصلہ تو کل ہی ہوگا. لیکن اس امید کے ساتھ کہ ملکی معاملات اب بغیر کسی ایسے اقدام کے آگے نہیں بڑھ سکتے جو امن و امان کو پیدا کر سکے, کیونکہ ملک کسی مزید رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.